Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Quick Reads with me. How to be smart. In this today's world, being smart is very important. This book is about power. अगर आपने इसमें से थोड़े से भी पावर्स या लॉज सीख लिए तो आप किसी को भी उसकी औकात याद दिला सकते हो। ओके, जोक्स अपार्ट। जैसे कि आप सब जानते हो, अगर हम स्मार्ट नहीं है, स्वीट हैं, भोले हैं, तो लोग हमारा कितना गलत फायदा उठाते हैं। तो इसलिए स्मार्ट बनना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला लो पहला नियम है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा लिखा है और इंग्लिश में है, तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट समरी बताती हूँ हिंदी में। तो इसका मतलब है, कभी भी अपने मालिक या बॉस को उनसे ज़्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड या कैपेबल दिखने की कोशिश मत करो। जैसे कि अगर आप किसी से छोटे हो, जैसे बॉस, टीचर, सीनियर, लीडर, मेंटोर, तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट मत दिखो। अगर उन्हें लगा कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो या उनसे ज़्यादा चमक रहे हो, तो वो आपको पीछे खींचेंगे। वो लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। उनकी ईगो हमेशा सुरक्षित रखें। किसी मालिक को लगना चाहिए कि आपके बॉस आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो आपसे बड़े हैं और पावर वाले लोग, उनको तुलना पसंद नहीं है, उनको कंपटीशन बर्दाश्त नहीं होता है और अपने कंट्रोल को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उनके बारे में ध्यान दोगे तो आप कब आगे बढ़ोगे? तो क्या आपको ऐसा करना है कि बेवकूफ़ बन के रहना है? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसका ट्रिक ये है कि आप अपने टैलेंट को स्मार्टली छुपा के रखो। अपनी जीत को उन्हें क्रेडिट देकर दिखाओ। अपनी जीत का क्रेडिट अपने बॉस को दे दो और आपके बॉस को लगना चाहिए कि वही हीरो हैं। इस तरह से वो आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि डिस्ट्रॉय। जैसे कि अगला पेज है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किंग लुई 16 के समय एक आदमी था, फोके। उसने अपनी वेल्थ और टैलेंट दोनों को शो कर दिया और राजा इससे जेलस हो गया और उसने फोके को जेल में डाल दिया। अगर वो स्मार्ट होता तो चाहे वो अपनी वेल्थ और अपनी स्मार्टनेस दोनों को छुपा सकता था और राजा को हम्बल और अच्छा दिखा सकता था, जिससे कि वो सेफ रहता और उसकी वेल्थ भी सेफ रहती। तो ये था 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ, जिसमें आपको अपनी मास्टर या टैलेंट को आउटशाइन नहीं करना है, आपको नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है? आप अपने टैलेंट को, अपनी स्मार्टनेस को छुपा के रखें और कभी भी अपने से ऊपर की अथॉरिटी को ओवरशैडो ना करें। हमेशा दूसरे लोगों को या अपने बॉस को ये दिखाएं कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है और आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आपको बड़े ही स्मार्टली तरीके से अपनी पावर यूज़ करनी है और अपनी जीत का क्रेडिट उन लोगों को दे देना है, ताकि उन्हें ये लगे कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं और आपसे खतरा महसूस ना हो उनको। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह की टैलेंटेड वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। बल्कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो घर में बैठ के किताबें पढ़ें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको हर किताब की यहाँ पे शॉर्ट समरी बताऊंगी। मेरे चैनल पर आपको हर किताब की शॉर्ट समरी मिलेगी, जिसको सुनकर आप आसानी से सेल्फ ग्रो कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।